जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 नवंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? तो उत्तर में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपना हिसाब किताब रखो, पोता मेल रखो। अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो। क्या करे, उठना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है, जागना पड़ रहा है, ठंड लग रही है, ऐसा मुश्किल से नहीं, लेकिन इतना प्यार से बाबा की याद में बैठो, लाचारी याद में नहीं बैठो। श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा पूरा रहम दिल बनो, तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। और एक प्रश्न बाबा ने पूछा, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आह्वान करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे। और गीत क्या सुना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती है क्योंकि देह अभिमान है। योग क्यों नहीं लगता, उसका मुख्य कारण, बैठते हैं हम योग में और होते हैं हम देह भान अभिमान में, तो फिर जब देह में है तो देह की दुनिया की तरफ तो जाएगी ना बुद्धि। इसलिए बाबा कहते माया बहुतों को याद करने नहीं देती। क्यों नहीं करने देती वो भी जानती है, देह भान में अभिमान में बैठा है, इसलिए इसको भटकाओ दुनिया में बुद्धि। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। जिसको खाने पीने में बुद्धि रहती है उसको वो सब आज ये खाएं, ये बनाएं, ये लाएं, है ना।
और जिसको पहनने में होगा उनको पहनने में, जिनको देहधारियों में मोह होगा उनको कहाँ न कहाँ बुद्धि जाती रहेगी। मतलब यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ना, लक्ष्मी कोई आती नहीं है। यहाँ भी कहा जाता है तुम बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है। याद से विकर्म विनाश होंगे, धारणा नहीं हो सकती है क्योंकि विकर्म बहुत है। बाप को याद नहीं कर सकते, बाप को याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माचित निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते हैं जो याद में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया, अभी तुम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। फिर बाबा ने कहा परंतु ये याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वहाँ वो बुद्धि में रहता है ना। बाप वहाँ से आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते। वो तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता नहीं रहता है। उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते, ये तो मनुष्यों ने नाम लगा दिए हैं। वो आते ही हैं पार्ट बजाने, वो याद कैसे करेंगे? उनको पार्ट बजाते बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पतित से पावन बनना है। वो तो बाप ही आकर बनाते हैं, बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं बच्चे मेरे पास पावन बनने का एक ही उपाय है। देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है। बाबा ने फरमान दिया है बच्चे तुम मुझ पिता को बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा कहते कि तुम्हें ये फरमान मिला हुआ है, उस पर चलने वाले को ही फरमान बरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वो कम फरमान बरदार है। फरमान बरदार ही पद भी ऊंचा पाते हैं। जो आज्ञाकारी होंगे, फरमान का पालन करेंगे, बाबा कहते वही ऊंच पद के अधिकारी हैं। बाबा का एक फरमान है याद करो, दूसरा है नॉलेज धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। भगवान उवाच मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानो। ये दो बातें मुख्य है जिस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो ऊंच पद पाएंगे, फिर रहम दिल भी बनना है। सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वो है जिस्मानी यात्रा और ये है रूहानी यात्रा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, वो है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। ये है रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रूह ये नॉलेज देते हैं रूहों को। रूहों को ही वापस ले जाना है। अमृत वेले जब आकर बैठते हैं तो कोई तो लाचारी में आकर बैठते हैं। हाँ क्या करें, बाबा ने नियम बनाया है तो उठना तो पड़ेगा ही। हाँ उठने का मन नहीं होगा, सुस्ती होगी, उठेंगे उबासियाँ खाते हुए आ भी जाएंगे समझो बाबा के कमरे में, है ना। और आकर के फिर सुस्त होके बैठ के नींद करेंगे तो क्या हुआ है, प्राप्ति तो कुछ नहीं होगी ना। उधर से नींद भी फिटाई, लेकिन हाँ बाबा की आज्ञा का इतना पालन किया है कि चलो नियम बना है कि उठना है तो उठ गए। उठने के लिए उठ गए नहीं, प्राप्ति करने के लिए हमें उठना है। दिल से इतना उमंग उत्साह या बाबा के प्रति इतना प्यार होना चाहिए
नींद नींद कहाँ फिट जाती है पता भी नहीं चलता, और आंखें खोल के बाबा को सामने देखना है ना। तो बाबा कहते अमृत वेले जब आकर बैठते हैं तो कोई तो लाचारी में आकर बैठते हैं, उन्हों को अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है कि सामने बैठ तो गए हैं, लेकिन अगर कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही है तो क्या फायदा हुआ उठने का। बच्चों में देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी हो तो रहम दिल बनकर श्रीमत पर चले। बाबा कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं। आगे चार्ट रखते थे, अच्छा बाबा को ना भेजो, अपने पास तो रखो, कम से कम खुद की चेकिंग खुद तो करो। अपनी शक्ल देखनी है, हम लक्ष्मी को वरने के लायक हैं। व्यापारी लोग अपना पोथा मेल रखते हैं, कोई कोई तो सारे दिन की दिनचर्या भी रखते हैं। हॉबी होती है लिखने की, कितने बजे उठा, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, सारा पूरा दिन का दिनचर्या। ये बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो, कितना समय याद किया, कितना समय किसी को समझाया, ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है, माला के दाने जो बनते हैं उन्हों को पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की भी माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी, जब रुद्र की माला बनेगी, अभी नहीं बन सकती। बाबा कहते क्यों नहीं बन सकती, बाबा ने कई बार इसका भी बात सुनाई है कि अभी तो ब्राह्मण आज बहुत अच्छा आगे की लाइन में, माना बहुत अच्छे पुरुषार्थी की लाइन में होते हैं, कल को माया के उसमें आकर के पीछे चले जाते, कभी आगे कभी पीछे, कभी टूटते हैं कभी जुड़ते हैं, है ना। तो वो अवस्था एक रस नहीं रहती है, इसलिए आगे पीछे होते रहते, इसलिए माला में नहीं बनती। ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है, आज 3-4 नंबर में है, कल लास्ट 16,108 में चले जाते हैं। कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी चंडाल जाकर बनते हैं। देखो ये माया की ग्रहचारी। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भले गूंगा हो, कोई को भी इशारे से बाबा की याद दिला सकते हो। देखो तो भी बाबा की सेवा कर सकते, भले गूंगे हो, नहीं बोलने को हो रहा है, फिर भी इशारे से तो बाबा को याद करने की बात कर सकते हो। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी ज्यादा ऊंच पद पा सकते हैं। इसमें शरीर से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा को पुरुषार्थ करना है ना। आत्मा इस तन में जहाँ पे भी है, जिस भी रूप में, जिस भी उसमें है, अंधे लूले लंगड़े हैं जो भी, लेकिन आत्मा ऊंच पद पा सकती है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, बाबा का बना और वर्षा मिल गया, उनमें नंबरवार पद हैं। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे का हकदार बन गया। यहाँ तुम हो मेल्स बच्चे, बाप से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। फिर कहते हैं कल पहले भी हार खाई होगी, बॉक्सिंग है ना। पांडवों की थी माया रावण के साथ लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी जाकर नौकर चाकर बनते हैं। यहाँ सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन आगे वाले दानों की तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं कि अंतर्यामी है, सबके दिल को जानते हैं, नहीं, जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, जो हम सबको भी बाबा ने समझा दिया, आदि मध्य अंत का ज्ञान। बाकी एक एक के दिल को थोड़ी बैठकर रीड करेंगे। अंतर्यामी का मतलब बाबा ने कहा मैं सृष्टि की आदि मध्य अंत का 84 जन्मों का चक्र का सारी कहानी जानता हूँ और तुम्हें भी बताता हूँ, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक एक के दिल को बैठकर रीड करूँ। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे पास है। ये चक्र फिर से कैसे रिपीट होता है,
मैं उस रिपीटेशन के राज को जानता हूँ। वो सब राज तुम बच्चों को समझाता। सागर को चिड़ियों ने हप कर लिया, ऐसा बताते हैं ना उसमें, शास्त्रों में ये बात आती है। तो सागर को चिड़ियों ने हप कर लिया, तो बाबा कहते जो ज्ञान मेरे पास है सब का सब मैंने तुम बच्चों को दिया है, तो जो मैं जानता हूँ सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। तो हमने क्या किया, सागर को हम चिड़ियों ने हप कर लिया। हप कर लिया माना ऐसे नहीं कहाँ चिड़िया कहाँ सागर। तो ये इन ज्ञान की बातों की बात है। ये परमात्मा शिव बाबा जो ज्ञान जानता है वो सब ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दे दिया, समझा दिया। अब वो सारी बात हमें भी पता है। तो बाबा कहते हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। बाकी बाबा एक एक के दिल को जानने का धंधा नहीं करता है। वो चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। जानी जाननहार अक्षर बहुत पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वो तुमको पढ़ाता हूँ, बाकी तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या। मैं तो सहज राजयोग ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत हैं, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं और मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। इसलिए बाबा बाकी सभाओं में नहीं जाता था। फिर वो सगा है व लगा है सो फिर मैं समझ सकता हूँ। पहले तो दिल की बात है कि हमने बाबा को पहचान लिया, बाबा के हम बन गए, बाबा हमने कहा। तो अब है तो बच्चे ही है, चाहे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो बाबा कहते उन बच्चों में चाहे वो लगे हैं चाहे सगे हैं, अच्छे पुरुषार्थी हैं ढीले हैं, उनमें से फिर मैं समझ सकता हूँ कि मेरे कौन से बच्चे कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर एक की पढ़ाई है ना, श्रीमत पर सभी को एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को बृहस्पति डे भी कहा जाता है। बृहस्पति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं। एडमिशन लेनी होती है ना, तो वो लोग गुरुवार को बिठाओ। गुरु भी करते हैं, तुमको सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ये एक ही यज्ञ चलता है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। तत्व भी उथल पाथल में आ जाते हैं, सब इसमें स्वाहा हुए हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, ये सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु मटेरियल यज्ञ से शांति हो ना सके। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है। ये भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें स्वाहा होने वाली है। ये सब बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। फिर बाबा ने कहा मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। तुम्हारे लिए लिखा हुआ है मीरुआ मौत मलुक का शिकार। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था। कलयुग, अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म हैं। ये सब धर्म कहाँ तक चलेंगे? सतयुग जरूर आना है। अब सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? बाबा पूछ रहे। रचता बाप ही करेंगे ना। कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन है? तुम भूल गए हो? पूछ रहे बाबा, तुम भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन है? भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। उसने माया पर जीत पहनाई है। युद्ध करना सिखाया। कोई इंसान का इंसान से नहीं हुआ, लेकिन मनुष्य का माया के साथ बुराई विकारों को जीता। इस राज को न समझ उन्होंने आसुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। आसुर माना भी अपने अंदर की विकार विकृतियाँ है ना, दुर्गुण अवगुण माया के वो रूप है ना, तो उनके ऊपर उनके साथ युद्ध करके उनके ऊपर विजय पहनाई। उन्होंने फिर स्थूल लड़ाई समझ ली। वो तो होते ही नहीं है। देवताओं और आसुरों की कहाँ सतयुग की दुनिया के देवात्मा और कहाँ कलयुग के, तो यहाँ के न वहाँ जाएंगे न वहाँ के यहाँ आएंगे। कैसे युद्ध हो सकती है? तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है, ये सुदर्शन चक्र तुमको फिराना है।
बाप और रचना को याद करना है, कितनी सहज बात है। और गीत फिर बाबा ने याद दिलाया, क्या गीत सुना? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आज बाबा ने लिखा है, तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हो, बाकी ओशन ऑफ लव भी ज़रूर लिखना है। प्यार का सागर है। बाप की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम करती है। श्री कृष्ण के लिए भी लिखा है, 16,108 रानियाँ थी। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, परंतु किसी को भी पता नहीं है कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। हमें भी पता नहीं था ना, हाँ, श्री कृष्ण ही श्री नारायण है, श्री राधे ही श्री लक्ष्मी है, ये तो पता नहीं था ना। राधे फिर लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी ही फिर जगदम्बा बनती है। देखो, सतयुग में जो लक्ष्मी, सो कलयुग के अंत में संगम युग पर आकर के राधे बनती है, जगदम्बा बनती है। ये कोई नहीं जानते। अब बाप कहते हैं, मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती है। आधा कल्प तो देह अभिमान चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। सतयुग में बाबा का ये ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। ये तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं है। ये परमात्मा की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर एक बूंद है, मन मना भव, मध्याजी भव। ये मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहती है, ये सब महिमा है। बाकी घी दूध की नदी थोड़ी हो सकती है, मतलब इतना ज़्यादा होता है जिसका माना कोई कमी नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है, ये भी महिमा में लिखा जाता है। ये भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। भले अजमेर में मॉडल है, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बाकी ये रास विलास तो खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। बाप की महिमा एक्यूरेट सुनानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है। सब एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पोप का भी अगर ड्रामानुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वो सब इन आंखों से देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार किया है, वहाँ भी प्रैक्टिकल जाएंगे, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। सत्युग त्रेता में ना साक्षात्कार ना भक्ति, फिर भक्ति से ये सब बातें शुरू होती है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को भी समझानी है। भाइयों बहनों, आकर बाप से वर्षा लो। ज्ञान, उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर महिमा गुम कर दी है और ग्लानि कर दी है। तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हर एक्ट श्रीमत पर करनी है। सबका कल्याणकारी रहम दिल बन सेवा करनी है, रहम दिल बनकर सेवा करनी। दूसरी बात, याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद ना आए।
इसका अटेंशन रखना है, याद का चार्ट रखना है। वरदान में बाबा ने कहा, नॉलेजफुल बन व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नॉलेजफुल बन व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वो समाओ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। समझना एक अलग चीज़ है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा ही नहीं है, लेकिन उसके लिए बुद्धि में वही समझ करके चलना, हाँ, अपने मन में उसके प्रति वही जगह बना देना, या वो बात सही नहीं है। बाबा कहते उसको मिटाना, समझने के बाद अंदर ही वो बात हो रहे, ऐसा नहीं, उसको परिवर्तन करना भी आता हो। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। बेपरवाह कहाँ बने? व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की भी सेवा करो। और बाबा ने गीत में क्या आया? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब हम चलेंगे बाबा की याद। ओम शांति।